आपके शरीर में भी विटामिन B12 की कमी है? इसे कैसे पहचानें? अगर आपको भी हर वक्त थकान, सुस्ती, कमजोरी रहती है, आपके हाथ पैर में झंझनाहट रहती है, सुनपन रहता है जैसे कि कोई सुई चुभा रहा है, या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल बहुत अर्ली एज में सफेद हो जा रहे हैं, आपकी नसें कमजोर हो रही हैं, आपकी त्वचा पीली पड़ रही है, आप छोटी छोटी चीजों को भूल जा रहे हैं, यानी कि आपकी याददाश्त कमजोर होने लगी है, और या फिर आपको कभी कभी धुंधलापन जैसा दिखाई देता है, अगर ऐसे सब लक्षण हैं तो आपको भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि उनके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। ठीक है, तो विटामिन B12 जो होता है वो हमारी बॉडी में एक बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व होता है। हमारी बॉडी में ये खून को बढ़ाता है, हमारी नसों की सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को ये हेल्दी रखता है, हमें एनर्जी देता है, हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी नेल्स के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन B12 का हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक दिक्कत की बात ये है कि जो विटामिन B12 होता है वो हमारी बॉडी से खुद नहीं बनाती, हमें इसे बाहर के फूड सोर्स और सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है। अब जो विटामिन B12 है वो सबसे ज़्यादा एनिमल फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि फिश, लीवर, चिकन, एग, इन सब में। कुछ मात्रा में वेजिटेरियन फूड में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि चीज़, कर्ड, मिल्क, फोर्टिफाइड ओट्स, सेल्स, इन सब चीज़ों में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा एनिमल फूड में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। तो अब जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं, या फिर जिनको पेट से संबंधित दिक्कतें होती हैं, या फिर जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपके अंदर भी, आपके शरीर में भी ये सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए, तो सबसे पहले आप विटामिन B12 ब्लड टेस्ट कराइए। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 200 से 900 pg पर ml होती है। अगर आपकी B12 की रिपोर्ट में आपका जो रिजल्ट है वो 200 या उससे कम आया है, तो आपको भी B12 की डिफिशियंसी है। तो ऐसे में आपको, मैंने जो आपको फूड बताए, आप उसे इनटेक करिए, इससे आपकी B12 की समस्या कम हो सकती है। लेकिन अगर आपको डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, सीवियर डेफिशिएंसी, आपका जो B12 का नंबर है वो 100 या उससे कम हो गया है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह से जो सप्लीमेंट है और जो इंजेक्शन है वो ज़रूर लेनी चाहिए। थैंक यू।